खूबसूरत मेल डॉक्टर आज काम पर अपना मास्क पहनना भूल गया। उसे क्या पता था कि एक फीमेल पेशेंट उसका वीडियो बनाकर कम्युनिटी ग्रुप चैट में डाल देगी। कुछ ही देर में जो TCM क्लिनिक हमेशा शांत रहता था, वहाँ बुजुर्ग अंकल आंटियों की भीड़ लग गई। सब अपनी बेटियों के लिए उसे देखने आए थे। एक अंकल तो बैठते ही अपनी बेटी की 2 फोटोज निकालकर सीधे आरव के चेहरे के सामने ले आए। आरव पूरी तरह हेल्पलेस हो गया। वैसे भी आज उसका मूड पहले से खराब था। सुबह उसके पिता का कॉल आया था और ऊपर से अचानक शुरू हुई तेज बारिश ने उसका मूड और बिगाड़ दिया था। तभी उसके पीछे रिया आकर खड़ी हो गई। हालांकि आरव जानता था कि उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी हर बार उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा था। जब उसकी नजर रिया के हाथों में पकड़े फ्लावर्स पर गई तो उसने धीरे से पूछकर जानना चाहा कि वो फूल किसके लिए हैं। जब उसे पता चला कि रिया ने वो फ्लावर्स खुद के लिए खरीदे हैं तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रिया ने महसूस किया कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने ट्यूलिप्स में से आधे उसे दे दिए ताकि उसका उदास मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। और फिर आरव पूरे रास्ते उन्हीं फ्लावर्स को हाथ में लेकर क्लिनिक वापस चला गया। वो अपनी खुशियों में इतना खो गया था कि मास्क पहनना ही भूल गया। जल्द ही रिया ने भी ये खबर अपनी माँ से सुनी। जब उसने झुककर फोन में देखा तो स्क्रीन पर वही डॉक्टर गूफी सी स्माइल करते हुए फ्लावर्स पकड़े दिखाई दे रहा था। रिया को अचानक थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने घर में वेज में रखे ट्यूलिप्स की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि उसके पेरेंट्स कुछ नोटिस न करें। उसकी माँ को याद आया कि रिया उसी क्लिनिक में जाती है तो उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? घबराकर रिया ने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी माँ के चेहरे पर हल्की डिसअपॉइंटमेंट आ गई। उन्हें लगा शायद उनकी बेटी उनसे कुछ छिपा रही है। रिया ने अपॉइंटमेंट का बहाना बनाया और जल्दी से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक पहुंची वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग लोग अपनी बेटियों की फोटोज लेकर लाइन में खड़े थे। उसे तो टिकट तक नहीं मिला। किस्मत से आरव ने सीक्रेटली उसे अंदर बुला लिया। दोपहर में रिया ट्रीटमेंट के लिए अंदर गई। आरव ने उसे फिर से एक्यूपंक्चर सेशन दिया और हमेशा की तरह उसे सेशन के दौरान आरामदायक नींद आ गई। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आरव ने उसे एक हर्बल सशे दिया। उसका एहसान लौटाने के लिए रिया ने अपनी कीज निकाली और उनमें लगा एक छोटा मेटल रिंग उतार लिया। उसने वो उसकी हथेली पर रख दिया। आरव तुरंत उसका मतलब समझ गया। रिया के जाने के बाद उसने नेचुरली वो रिंग अपनी रिंग फिंगर में पहन लिया। वो परफेक्टली फिट आ गया। उसके चेहरे की खुशी ऐसी थी जैसे उसे कोई लव टोकन मिल गया हो और सच में उस रिंग ने काम भी कर दिया। बुजुर्ग लोगों ने समझ लिया कि डॉक्टर शादीशुदा है। धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट खत्म हो गया और भीड़ कम होने लगी। उस शाम क्योंकि रिया अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी, आरव घर जाते वक्त खुद उसे देने चला गया। लेकिन वो उस रिंग को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वो गलती से खो गया। फिर उसने वही मेटल रिंग निकाला और कहा कि वो उसकी जगह उसे एक असली रिंग खरीद देगा। लेकिन रिया ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए वो बस एक सस्ता सा छोटा रिंग था।